डोंट वरी जनक, हम दोनों की टिकट्स बुक कर दिए मैंने। काकीमा, देखा आपने? दवाई का असर शुरू हो गया है। वही देख रही हूँ बिपाशा। अच्छे से देखिए, मिस ना हो जाए। इस आदित्य कपूर को यहाँ किसने बुलाया है? ये सारा प्लान बिपाशा का है, ताकि इस लड़की को हम अपने घर से हमेशा के लिए बाहर भेज सके। मुझे कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। अरे बिपाशा ने जनक के फोन से मैसेजेस किए हैं। वैसे इसने तो बाद में आना था, शायद इससे इंतजार नहीं किया गया, इसीलिए आज ही आ गया। और अब फाइनली शुभो को कुछ जानकारी हासिल तो हो रही है कि बात कहां से और कैसे शुरू हुई थी। क्या मैसेज किया है? यही कि जनक आदित्य कपूर से शादी करना चाहती है, और ये जो फंक्शन सरप्राइज की बातें कर रहे हैं ना, ये सब उसी के बारे में। अच्छी बात है ना, ये जनक नाम की मुसीबत को अगर अपने साथ ले जाना चाहता है तो दैट्स गुड। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतनी बदमाश लड़की है, क्या भरोसा है शादी करेगी? हाँ, ये आदित्य कपूर जरूर शादी करना चाहता है, लेकिन इस लड़की का क्या भरोसा है? उसका भी एक दूर है हमारे पास काकू। अभी के लिए हमें बस अनी के सामने ये साबित करना है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये झनक करवा रही है, क्योंकि झनक आदित्य कपूर से शादी करना चाहती है। अगर बाई चांस सबके सामने झनक ने इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को टेक्स्ट नहीं किया, मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, तो सबूत के तौर पे हमारे पास मैसेजेस है दिखाने के लिए। मैंने कॉपी करके रखा है उसे। और अब बिपाशा बड़े ही होशियारी से शुभो को अपनी बुद्धिमानी की पेशकश करती है कि आज उसके वजह से ही कितना बड़ा जीत हासिल होने जा रहा है उनके साथ। और देखिए, इतना सब कुछ जो चल रहा है ना, इसके बीच में अगर आदित्य कपूर और जनक की शादी हो भी जाती है तो अच्छी बात है ना, दैट्स बेस्ट। लेकिन अगर नहीं भी हुई तो भी सबके सामने जनक झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि जनक के फोन से और कौन ही मैसेज करेगा। और जब बात आदित्य कपूर पर आएगी तो वो भी पीछे नहीं रहेगा, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए वो भी सबके सामने जनक का मैसेज दिखाएगा ना। वैसे अब तो बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सब देखने के बाद ना हमारे अनी को थोड़ी सी सद्बुद्धि मिले। आई डोंट नो झनक ये सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, लेकिन आंटी आप देख रहे हैं आपके बेटे की शक्ल कैसे उतरी हुई है। अर्शी, और अब अर्शी कहाँ पीछे रहने वाली, अनी की बात को उजागर करने में। नीचा जो दिखाना है उसे उसको सबके सामने। ठाकुर मशाई शांति जल देंगे। सब लोग अपने अपने पांव छुपा लो, पवित्र जल पांव में नहीं गिरना चाहिए। आदित्य, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ आए, इतनी दूर। आपको देखकर अच्छा लगा। आता कैसे नहीं मैं जनक, आज नहीं कल तो आना ही पड़ता ना। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। जो बात होनी चाहिए जनक, वही तो कर रहा हूं मैं जो कह रहा हूँ वो नेचुरल सी बात है जनक। जनक, तुमने सबसे बहुत सारी बात कर ली। हाँ, अब मेरा टाइम है, मुझसे बात करो। हाँ, अरे मिस्टर हीरो, तुम तो जनक को लेके जाने वाले हो ना? हाँ, मुंबई। तो वहाँ जाके तुमको बहुत सारा टाइम मिलेगा, तब बात करना। हाँ, अभी हटो हटो, जाओ यहाँ से, बाय बाय कर दो। हाँ,
चलो चलो इसको बाय करो, आ जाओ रुको आ रुको जाओ। रुको रुको। अरे आज मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जनक। आज मुझे बहुत सारे काम है। कल के लिए अरेंजमेंट्स भी तो करने हैं ना मुझे तो। अरेंजमेंट्स? आई नो बहुत सिंपल करना है, कम में करना है, लेकिन कुछ तो करना होगा ना जनक। लेकिन कल तुम टाइम पर आ जाना, ओके? कल? स्टार होटल का बैंक्वेट बुक किया है मैंने। और अब अनी आदित्य की हर बात को सुन तो लेता है और अब और भी हैरान है। वहीं झनक भी हैरानी जताती तो है, पर आदित्य। और परसों तुम्हें निकलना भी है ना। जैसे आज मुझे यहाँ देखकर लग नहीं रहा है कि खाने का कोई बंदोबस्त है, तो कल तुम अपनी तरफ से सबको खाना भी खिला देना, ओके? जनक प्लीज रो मत, मैं हूं ना। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अनी आदित्य की नजदीकी देखकर सर झुका लेता है। आदित्य झनक को हाथ जो लगाता है तो सहन नहीं होता अनी से। किसी चीज की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ सेट है, ओके? कहीं आदित्य ने झनक को शादी की बात तो नहीं बता दी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रुको जरा, मुझे समझने दो। अपूदी इस झनक को आदित्य के सामने से ले ही जाए तो अच्छा है। ए, तुम अब आओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? चलो मेरे साथ। अपूदी, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जनक? अब तुम आज के लिए थोड़ा टाइम अपूदी जी के साथ स्पेंड कर लो। हाँ वही तो, आओ मेरे साथ। और अब मौका मिलते ही अनी जाता है आदित्य के पास, पर बिपाशा और कंपनी सब कुछ वॉच कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं। अनी आया, अब होगा खेल शुरू। आदित्य देखो, अगर झनक सबको खाना खिलाना चाहती थी तो मुझसे कह सकती थी। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इट्स टोटली ओके अनिरुद्ध, इसलिए मुझे कल के लिए पूरा इंतजाम तो करना ही था ना। अब लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है जनक ने भी तुम्हें शर्म के मारे बताया नहीं हो। देखो, इस वक्त दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं है, तुम भी अपनी लाइफ में उलझे हुए हो। जनक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैसा फैसला? क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि शायद वो शर्मा गई होगी, जनक अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है। उसने तुमसे कहा? क्योंकि मैंने जनक को समझाया था कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। और अगर जनक ऐसा चाहती है तो मैंने भी अर्शी से कह दिया है कि वो इस रिश्ते से आजाद हो सकती है। ऑनेस्टली अर्शी मेरे साथ खुश नहीं है और मैं भी अर्शी के साथ खुश नहीं हूं। तो जनक डायरेक्टली मुझसे बात कह सकती थी। उसने तुमसे क्यों कहा? नहीं। आप यहाँ पर अनिरुद्ध, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। कैसे? जनक के साथ तुम्हारा रिश्ता जो था वो उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती है। और अब अनी चौंकता है कि आदित्य आखिर बोलना क्या चाहता है, वो भी झनक के बारे में। तो फिर सेटल कैसे होगी? जनक ने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया है। हाँ आदित्य, लेकिन क्या फैसला? जनक मेरे साथ सेटल होना चाहती है अनिरुद्ध। और अब अनी देखता है झनक की ओर। इतना बड़ा फैसला आखिर झनक कैसे ले ली अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर, और उसे भनक तक नहीं लगने दी। और अब तो दरार शायद मन में आ ही गया है
अनी और झनक के बीच। पर अब पार्टी में आज का जो सबसे बड़ा सरप्राइज था जो मैं आप लोगों को बताने वाला था वो ये है कि आप सब लोगों के सामने झनक को ये अंगूठी पहनाकर अपना बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली गाइस, झनक ने मुझे मैसेज करके बताया था कि झनक लाइफ में मेरे साथ सेटल होना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के सामने मैं झनक को ये अंगूठी पहनाकर झनक को अपना बनाऊं। आदित्य, ये क्या है? इतनी सारी बातें हुई हमारी, हर एक सवाल का जवाब दिया ना, और अब तुम सबके सामने। और अब आगे क्या होगा? अगर आप लोग कोई गैसेस कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की कमेंट सेक्शन में कि आपको आखिर लगता क्या है कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। हम आपके कमेंट्स का इंतजार जरूर करेंगे यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के कमेंट सेक्शन में।